Hello everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel Kiki Camp. I know it's been a long time क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी, मेरे एग्ज़ाम्स भी थे एंड उसके अलावा आई हैड अ बिग चेंज इन माय लाइफ. वो मैं आप लोगों को बाद में वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी. एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीकेएस एप्लीकेशन आ चुका है. सो आज का वीडियो इज अबाउट हाउ टू फिल द जीकेएस एप्लीकेशन. जब हम जीकेएस एप्लीकेशन फिल करते हैं, पहली बात तो एप्लीकेशन जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो समझ नहीं आती है. एंड रूल ये होता है कि अगर आप एप्लीकेशन में कोई गलती करते हैं तो यू गेट डिस्क्वालिफाइड. तो वो ना हो आप लोग को उससे बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो. सो आई विल हेल्प यू आउट विद फिलिंग आउट द एप्लीकेशन just like a baby. So stay tuned till the end, and without any further delay, let's get into the video. सो जो जीकेएस का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को मिलेगा स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पे. जो लोग यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने वाले हैं वो वहाँ पे ले सकते हैं. एंड एम्बेसी जो है वो अपना फॉर्म बाद में निकालती है, दोनों फॉर्म काफ़ी सेम होता है. तो जो एम्बेसी से भी अप्लाई कर रहे हैं, यू गाइज कैन गो एंड चेक आउट दैट वेबसाइट एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन. मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन देख लिया है एंड मैं अब आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसे फिल होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो जो फॉर्म भरने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि यू नीड टू टाइप द फॉर्म. प्लीज पेन लेके उसे भरने मत बैठना. तो आप लोग जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड उसके बाद यू कैन यूज वर्ड डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन एंड यू कैन जस्ट फिल इट एंड यू नीड टू टाइप इट. ये आपको दिमाग में रखना है. तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग दिया हुआ है एप्लीकेशन चेकलिस्ट हेडिंग डाल के, उसके बाद है दो चीज़ें दी हैं, एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक. तो जो लोग एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने वाले हैं वो एम्बेसी ट्रैक पर टिक मार्क करेंगे एंड जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी ट्रैक पर टिक मार्क करेंगे. तो जिन लोगों को नहीं पता है कि दोनों में फ़र्क क्या है वो ये है कि एम्बेसी ट्रैक में आप लोग 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक में सिर्फ 1 यूनिवर्सिटी. 3 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप तीनों में जाने वाले हैं, आप उनमें से एक में जाएंगे. तो एम्बेसी ट्रैक में बस आपको ये एक बेनिफिट मिलता है, बट इट्स हार्ड. उसके बाद आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एप्लीकेशन. तो इसमें मैं भी कंफ्यूज हुई थी, तो मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करती हूँ कि जो एम्बेसी ट्रैक वाले हैं वो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, बट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जिस यूनिवर्सिटी में वो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले हैं. इट्स वेरी, आई मेड इट वेरी क्रिस्टल क्लियर कि आपको क्या करना है, ठीक है. उसके बाद आता है एप्लीकेंट्स फुल नेम, फैमिली नेम, गिवन नेम, मिडल नेम. तो सबका मिडल नेम नहीं होता है, तो यू कैन जस्ट गो विथ फैमिली, गिवन एंड मिडल नेम. तो फैमिली नेम मीन्स सरनेम, लाइक आई एम खुशी यादव, सो आई विल राइट इट लाइक यादव खुशी. ओके. देन नेक्स्ट कम्स द कंट्री ऑफ सिटीजनशिप. ये तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको क्या करना है. उसके बाद चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट. ये जो चेकलिस्ट है ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के सबसे फर्स्ट पेज जो आपका होगा वो चेकलिस्ट ही होगी, ठीक है. तो चेकलिस्ट में आपको चेक करना है कि आपने कौन सी चीज़ें लगाई हैं. फर्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको चेक करना है क्योंकि ये तो आपको अटैच करना ही है. उसके बाद फॉर्म 2 विच इज़ पर्सनल स्टेटमेंट. पर्सनल स्टेटमेंट का भी फॉर्म इसी में आपका. स्टडी प्लान. रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल उन्हीं को देना है जो कि रिसर्च प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है. जो मास्टर्स या अंडरग्रेड डिग्रीज जो करने वाले हैं, फिलहाल तो ये मास्टर्स एप्लीकेशन है, तो जो मास्टर्स करने जा रहे हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है इस रिसर्च प्रपोजल वाले फॉर्म को फिल करने के लिए. लीव इट ब्लैंक. उसके बाद 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फॉर्म 5 है, ठीक है. उसके बाद लेटर ऑफ इनविटेशन. लेटर ऑफ इनविटेशन सिर्फ उन्हीं को देना है जो लोग रिसर्च प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं, बिकॉज जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उनके प्रोफेसर आपको लेटर ऑफ इनविटेशन देते हैं. तो ये उन लोगों के लिए. जो लोग नॉर्मली मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट्स ओके, यू डोंट नीड दैट. उसके बाद आता है फॉर्म 7, कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जामिनेशन एप्लीकेशन. ये जो है, ये जब मैंने फिल करा था तब नहीं था, ये इसी साल आया है एंड आई गेस दिस इज़ फॉर प्रोफेसर एप्लीकेंट्स, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कुछ करना है. उसके बाद फॉर्म 8 है जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, ये आपको करना है. उसके बाद फॉर्म 9 पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, ये भी आपको खुद ही फिल करना है. अभी आपको किसी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो आपको तब ज़रूरत होती है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं. Then form 10 which is consent to collect and use personal information. तो यहाँ तक जो था वो सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में दिया हुआ है एंड आपको जस्ट फिल आउट करना है. नथिंग इज देयर यू नीड टू डू फ्रॉम योर साइड. ओके, सो यू जस्ट नीड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म टिल फॉर्म 10. तो अब हम इसके बाद आ जाते हैं
11th पे वो है एप्लीकेंट्स पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट। पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में मैंने अपने पेरेंट्स का पासपोर्ट दिया था, तो ऑल यू गाइस कैन डू, जिनका पासपोर्ट नहीं है अपने पेरेंट्स का, वोटर आईडी कार्ड आप सबमिट कर सकते हैं। तो गो विद द वोटर आईडी कार्ड, नथिंग एल्स विल वर्क आउट। उसके बाद यू गोना टेक बैचलर्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। उसके बाद डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, मैंने पहले बताया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्हें ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। एंड जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ टू मेक द ट्रांसक्रिप्ट, यू गाइस कैन नॉट मेक द ट्रांसक्रिप्ट, इट्स द यूनिवर्सिटी हु just issue a transcript for you. How can you guys make your own result? It's like it doesn't make any sense. So मेरे को उस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ आया कि किसी ने मुझसे पूछा कि how to make the transcript. You cannot make the transcript. देन कम्स द डॉक्टरल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो कि PhD प्रोग्राम वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर प्रोफेशनल्स अंडर रिसर्च प्रोग्राम, ओनली फॉर रिसर्च प्रोग्राम। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इट्स नॉट फॉर यू। देन कम्स देन देयर इज लाइक 16 to 19 is something like, which is, I don't think so it's of your business because it's all about Korean citizenship and all. But जो 19th one is certificate of employment or working experience, you guys can just give it, it's optional, ठीक है। जो जो चीज़ आप सबमिट करें आपको उन्हीं बॉक्सेस में चेक करना है, उसके अलावा आपको किसी बॉक्स में चेक नहीं करना है। देन कम्स स्कोर रिपोर्ट ऑफ वैलिड टॉपिक, IBT, ओरिजिनल और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इनका कॉपी आपको सबमिट करना है। ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप सबमिट ही करें, इट्स ऑप्शनल, बट इट हैज़ स्कोर्स। जिन लोगों के पास होगा उन्हें प्रेफर किया जाएगा। देन कम्स अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स, जो कि आपको सबमिट करने हैं, कॉपी सबमिट करनी है ऑब्वियसली। एंड उसके बाद एप्लीकेंट्स पासपोर्ट की कॉपी आपको सबमिट करनी है। कुछ लोगों ने पूछा था कि पासपोर्ट नहीं है तो क्या करना है। पासपोर्ट नहीं है तो इट्स ओके, इट्स ऑप्शनल, बट पासपोर्ट होना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको फॉरेन जाना है तो पासपोर्ट होना तो ज़रूरी है। तो पासपोर्ट होगा तो इट्स गुड। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू फॉर्म नंबर 1। ओके, यहाँ पे जितने भी गाइडलाइंस दिए या छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको दिया रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो प्लीज़ रीड एंड उसके बाद आप कुछ कीजिए। आप अच्छे से अगर रीड करेंगे तो आपको सब समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कोई स्पून फीड करने नहीं आएगा, आपको खुद ही करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। ओके, सो फर्स्ट इज एप्लीकेशन ट्रैक एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसमें आपको 2 ट्रैक्स दिए हैं, एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक वाले एम्बेसी ट्रैक पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो दिया है सिलेक्ट ओनली 1 प्रोग्राम, यू नीड टू चूज जनरल 1। ओके, एंड देन यूनिवर्सिटी ट्रैक स्टूडेंट सिलेक्ट ओनली 1 प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, इसमें जनरल है, RGKS है, R&D है एंड रिसर्च है। तो आपको खुद इसको पढ़ना है एंड आपको डिसाइड करना है कि आप किस ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं, जनरल जा रहे हैं या RGKS के थ्रू जा रहे हैं, या R&D आपको चाहिए, या रिसर्च वाला आपका या फिर आप रिसर्च के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो इसमें चूज करना है। सेकेंड थिंग आता है डिग्री प्रोग्राम टू अप्लाई। ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसमें आपको चूज करना है कि आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, डॉक्टरल डिग्री के लिए जा रहे हैं, या फिर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज डिजायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी। तो जब GKS एप्लीकेशन जब निकलती है तो उसके साथ आपको यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन फाइल दिया होता है, आपको उस यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन फाइल को ओपन करना होता है एंड वहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी भी दिया होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किसके अंदर आता है, लिबरल आर्ट, सोशल साइंस, ऐसे। तो अगर आपका सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में लिबरल आर्ट्स के अंदर है, किसी यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के अंदर है, तो आप दोनों चूज कर सकते हैं, ये इसीलिए दिया गया है। एंड आप इस पर कंफ्यूज मत होना, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई थी एंड आई वाज वेरी स्केर्ड, बट इट्स नथिंग वेरी लाइक हार्ड। बट हाँ, आप बहुत केयरफुली ये सब चूज करना, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप ये सब गलत करते हैं तो यू गेट डिस्क्वालिफाइड। ओके, उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट। ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये सब आप खुद यहाँ पे जो एग्जाम्पल भी दिए, एग्जाम्पल दिए, यू नीड टू डिलीट दैट एग्जाम्पल एंड अपना सब कुछ लिखना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद फोटो पिक्चर आपको अपनी यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन में आप कॉपीज निकलवाएंगे, आई नो दैट, बट कॉपीज निकलवाइए, बट फोटो यू नीड टू पेस्ट इट फिजिकली। ओके, आई पेस्टेड इट फिजिकली, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। ओके, then comes the main thing, 5th one, which is choice of university and department. You need to be very very careful when you are writing this, because यहाँ पर आपकी एक गलती और फिर बस आपका चांस आपके हाथ से चला जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से ये वाली चीज़ आपको भरनी है, जो कि है चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट। सो नाउ
जो एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट्स हैं वो 3 यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं, इसीलिए एम्बेसी ट्रैक वालों को यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, बट यूनिवर्सिटी ट्रैक दे कैन ओनली गो विथ 1 यूनिवर्सिटी, चाहे अब वो टाइप ए यूनिवर्सिटी हो या टाइप बी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। तो आप दोनों में से एक ही चूज कर सकते हैं। एंड टाइप ए यूनिवर्सिटी और टाइप बी यूनिवर्सिटी, देयर इज लाइक स्टीरियोटाइप्स अबाउट दैट, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। हर यूनिवर्सिटी यहाँ पर अच्छी होती है। सो आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी फील्ड के हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी इज गुड, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च, ओके। सो चॉइस 1 में टाइप बी यूनिवर्सिटी आपको लिखनी होती है, आप वहाँ पे टाइप ए यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते। एंड गाइडलाइंस में दिया होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी टाइप ए के अंडर आती है और कौन सी यूनिवर्सिटी टाइप बी के अंडर आती है। तो टाइप बी में जो भी आपको यूनिवर्सिटी चाहिए, जस्ट राइट देयर नेम। उसके बाद आप जब इंफॉर्मेशन फाइल पर जाएंगे, जो कि आपको स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पे दी हुई है, तो आप वहां जाकर चेक करेंगे कि आपका डिपार्टमेंट का नाम क्या है एंड आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, ओके। उसके बाद यू नीड टू गो विद चॉइस 2 विच इज टाइप ए यूनिवर्सिटी। अब ऐसा नहीं है कि आप टाइप ए यूनिवर्सिटी दिए तो टाइप ए ही यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, आप टाइप ए और टाइप बी में से दोनों में से कोई भी यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको तीनों चॉइसेस अपनी फिल करनी है, और जो आपको नाम वगैरह भरने हैं अपने डिपार्टमेंट के एंड एवरीथिंग, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फाइल जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके बाद कम्स लैंग्वेज एबिलिटीज। यहाँ पे टॉपिक लेवल और अपना इंग्लिश स्कोर आपको फिल करना है। यहाँ पे बहुत ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि आपके पास कौन सा टॉपिक लेवल है और आपका वो टॉपिक टेस्ट कब हुआ था, ताकि वो लोग चेक कर सकें कि वेदर योर टॉपिक इज एक्सपायर्ड और नॉट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल प्रोग्राम। हाई स्कूल प्रोग्राम आपको अपने हाई स्कूल की सारी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। उसके बाद है आपका बैचलर्स डिग्री का सारा इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको अपना फिल करना है, ग्रेजुएशन डेट वगैरह। और अगर डिग्री थीसिस जो है, अगर किसी के पास है तो इट्स ओके, अगर किसी के पास नहीं है तो भी इट्स ओके, इट्स फाइन, जरूरी नहीं है कि आपके पास हो ही। उसके बाद ये जो लोग डॉक्टरेट के लिए या रिसर्च प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है। देन कम्स क्यूमुलेटिव CGPA ऑफ द प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम। अब इसके लिए आपको GPA सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, GPA सर्टिफिकेट इंडिकेटेड इन योर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट। आपके जो ट्रांसक्रिप्ट में दिया हुआ है GPA, वो आपको लिखना है यहाँ पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द GPA सर्टिफिकेट यू गेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, जो कि DU तो देता ही नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो ट्रांसक्रिप्ट में आपका ग्रेड लिखा हुआ है, जैसे 7.4, 8.5, समथिंग लाइक दैट, आपको वो यहाँ पर फिल करना है कि आपका 10 के स्केल पे, तो 10 में से आपके पास कितना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और एक बात मत भूलिएगा कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वहाँ पर आपको हाईलाइटर पेन लेना है और अपनी ट्रांसक्रिप्ट पर हाईलाइट करना है जहाँ पर आपकी CGPA लिखी हुई है, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू सी दैट। तो आपको हाईलाइटर पेन लेना है और उसे हाईलाइट करना है, ओके, वेरी नीटली। उसके बाद कन्वर्टेड CGPA, हेयर कम्स द कन्वर्टेड CGPA। अब ये जो कन्वर्टेड CGPA है, ये आपको फिल करना है। इसके लिए आपका यूनिवर्सिटी GPA सर्टिफिकेट देगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मानती है इस GPA सर्टिफिकेट को, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको मिल गया है तो यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द यूनिवर्सिटी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उसे कन्फर्म नहीं करेगी देन इट्स लाइक इनएप्लीकेबल, तो आपको यूनिवर्सिटी से कंफर्म कराना ही पड़ेगा। उसके बाद कम्स द स्कोर परसेंटाइल। जो स्कोर परसेंटाइल है उसको आपको 100 में से लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसी फॉर्म में लास्ट में जो गाइडलाइंस होती हैं, गैस लास्ट में आपको अपेंडिक्स दिया हुआ है, वहां पर इन्होंने अपने स्कोर परसेंटाइल का पूरा टेबल सिस्टम दिया है। तो जो आपका कन्वर्टेड GPA जैसे 4.0 या इनकी स्केल पे आपने जाना है एंड वो चेक करना है, एंड उसके सामने आपका लिखा रहेगा कि आपके कितने परसेंटाइल हैं आउट ऑफ 100। तो आपको वो चेक करके यहाँ पर भरना है, इट्स अकॉर्डिंग टू देम। तो आपको इनका अपेंडिक्स वो चेक करना पड़ेगा जो कि अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद दिया है GPA इंडिकेटेड ऑन द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द प्रीवियस डिग्री प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, अगर आप लोगों को पर सेमेस्टर GPA दिया हुआ है जो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी हेयर, जो कि आपको अगर पर सेमेस्टर मार्क्स मिलते हैं तो आपको पर सेमेस्टर यहाँ पर फिल करना है, बट वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में दिखाया होना चाहिए कि आपको पर सेमेस्टर मार्क्स मिलता है। फॉर DU स्टूडेंट्स हम लोगों को सिर्फ एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है लास्ट में, तो हम लोगों को जरूरत नहीं है ये टेबल फिल करने के लिए, तो इट्स फाइन इफ यू वोंट फिल इट, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इफ योर कॉलेज डजंट प्रोवाइड पर सेमेस्टर मार्क्स, इट्स ओके, यू कैन जस्ट राइट द फाइनल वन,
ठीक है। और उसके बाद प्रीवियसली रिसीव्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम कोरियन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन, ये आपको यहाँ पर बताना है कि आपको पहले कभी कोरियन गवर्नमेंट से कोई स्कॉलरशिप मिली है या नहीं। ओके और उसके बाद है प्रीवियस विजिट्स टू कोरिया और करंटली रिसाइडिंग इन कोरिया इफ एनी, वो आप अपना भर सकते हैं अगर आप कभी गए हैं तो। उसके बाद आता है फॉर्म नंबर 2 which is पर्सनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले ऊपर गाइडलाइंस दी हुई हैं, इन गाइडलाइंस को आपको डिलीट करना है एंड उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि द एसे मस्ट बी सिंगल स्पेस्ड विद इन 3 पेजेस ओनली। तो उसके लिए आप ज्यादा लिखना मत शुरू कीजिएगा क्योंकि इतना लंबा कोई पढ़ने बैठता नहीं है। तो बी प्रिसाइज अबाउट इट एंड उस तरह से आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखिएगा। एंड यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स भी दिए, मोटिवेशन विद विच यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने कुछ भी लिख दिया और ये पॉइंट्स इंक्लूडेड ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो पढ़ेंगे भी नहीं कि आपने क्या लिखा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड यहाँ पे लिखा है इट इज रिकमेंडेड टू सबमिट अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, विच मीन्स आपने जो भी इसमें लिखा है इट्स नेसेसरी कि आप उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स दे। देन कम्स द फॉर्म 3 जो कि स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान भी सेम आपको यही करना है, ये गाइडलाइंस डिलीट करनी है एंड उसके बाद अपना स्टडी प्लान लिखना है। इन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं कि आपको स्टडी प्लान में क्या क्या लिखना है। And if you guys are still worrying how to write it and you don't know where to start from, तो मैंने personal statement और study plan का एक वीडियो बनाया हुआ है, you can go and check that video out, it will help you guys। उसके बाद आता है रिसर्च प्रपोजल। जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको जरूरत नहीं है, बट जो डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं वो यहाँ पर अपना रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे। Then comes the form number 5 which is recommendation letter। तो जो मैं कह रही थी कि आपको अपने recommendation letter के साथ अटैच करना है वो ये है, which is form number 5। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्म नंबर 5 है ये आपको अपने प्रोफेसर से फिल कराना है। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन 1 है वो लिखा भी है टू बी कंप्लीटेड बाय द एप्लीकेंट, ये आपको खुद करना है। एप्लीकेंट्स नेम, प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग फॉर, मास्टर्स डिग्री एंड एवरीथिंग। उसके बाद सेक्शन 2 जो है टू बी कंप्लीटेड बाय योर रिकमेंडर। ठीक है, इसमें आपको अपने रिकमेंडर्स नेम यानी अपने प्रोफेसर का नाम, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, उनकी जो प्रोफेसर से आप लिखवा रहे हैं उनका पोजीशन, उनका टाइटल, ईमेल, फोन नंबर एंड उसके बाद उन्होंने दिया है प्लीज टाइप द रिकमेंडेशन बिलो। आपके जो प्रोफेसर हैं वो इस रिकमेंडेशन सेक्शन में अपना रिकमेंडेशन लेटर टाइप करेंगे और अगर आप लोगों का कोई लेटर पैड है आपके प्रोफेसर का तो वो उस पर भी टाइप कर सकते हैं एंड यू गाइज कैन अटैच इट विद दिस फॉर्म। उसके बाद रिकमेंडर्स सिग्नेचर कराना मत भूलेगा एंड जिस डेट को आपको मिला है वो यहाँ पर आपको लिखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा यू नीड टू गाइज कीप इन माइंड जो आपके प्रोफेसर हैं जब आप अपना एनवेलप सील करा लेंगे उसके बाद जो बैक फ्लैप है उस पर आप साइन तो करवाएंगे ही बट उसके साथ साथ आपको डेट भी लिखवानी है। डेट लिखवाना मत भूलना बिकॉज डेट इज इंपॉर्टेंट। ओके, जब आप रिकमेंडेशन लेटर 1 लिखवा लेंगे उसके बाद उनकी 4 कॉपीज निकालिएगा। उसके बाद सब पे फिजिकल साइन होने चाहिए, बिल्कुल वेट साइन जो हम कहते हैं वो होने चाहिए, सब पे कॉपीज नहीं चलेंगी। तो आपको ऐसे करना है। जो एम्बेसी ट्रैक्स हैं, जो यूनिवर्सिटी ट्रैक्स हैं वो बस अपना एक रिकमेंडेशन लेटर सबमिट कर सकते हैं, बट जाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करिएगा इफ दे हैड आस्क्ड फॉर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। ठीक है, तो वो अपनी हर एक यूनिवर्सिटी की अलग से भी गाइडलाइंस होती हैं तो आपको वो भी पढ़ना है। फॉर एम्बेसी ट्रैक स्टूडेंट्स ऑल्सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो वो पहले रीड करिएगा एंड उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करिएगा। Then comes form 6 which is letter of invitation, वो उन लोगों के लिए जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आता है कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम एग्जामिशन एप्लीकेशन जो कि प्रोफेसर्स के लिए है। उसके बाद आता है फॉर्म 8 which is GCAS एप्लीकेंट एग्रीमेंट, इसमें आपको सब पे चेक करना होता है एंड उसके बाद लास्ट में अपना साइन करना होता है। देन कम्स फॉर्म 9, ये पर्सनल मेडिकल असेसमेंट है, ये आपको अपनी मेडिकल हेल्थ के हिसाब से पूरा फिल करना है और अभी आपको कोई मेडिकल टेस्ट करा के यहाँ पे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो तभी होगा जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। Then form 10 is consent to collect and use the personal information and that's very obvious, you need to agree with all the terms and conditions। So this was the last page of the form। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपके हर एक डॉक्यूमेंट सेट का फर्स्ट पार्ट होगा और जो चेकलिस्ट होगी वो सबसे ऊपर लगी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर फ्रॉम एम्बेसी ट्रैक, क्योंकि उन्हें एक ओरिजिनल सेट प्रिपेयर करना होता है प्लस 3 सेट्स और प्रिपेयर करने होते हैं, बट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले हैं उन लोगों को सिर्फ एक सेट प्रिपेयर करना होता है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो सबका पहला पार्ट होगा एंड उसके बाद यू विल स्टार्ट अटैचिंग योर डॉक्यूमेंट्स के बाद आपके आएंगे एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स। तो आप जब फॉर्म भर रहे हो प्लीज वॉच दिस वीडियो, अपने पेन पेपर लीजिए, नोट डाउन करिए कि मैंने क्या क्या बोला है एंड उस हिसाब से अपना फॉर्म भरिएगा बिकॉज
फॉर्म एकदम परफेक्टली भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म में गलती करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट डिस्क्वालिफाइड, बिकॉज उन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी। सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी है। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। बस यू नीड टू जस्ट वॉच द वीडियो एंड अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, एंड आई विश यू ऑल द लक ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट विद इमेंस डेडिकेशन नोबडी कैन स्टॉप यू। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो इट्स सेम, यू नीड टू कमेंट डाउन बिलो। और मैं पहले भी यही बोलती थी, अब भी मैं यही बोलूंगी कि इफ द क्वेश्चन इज वेरी जेन्युइन आई एम गोना रिप्लाई, बट इफ आई थिंक इट्स लाइक स्पून फीडिंग आई वोंट डू इट, बिकॉज गाइस यू वांट ग्लोबल करियर स्कॉलरशिप। इतना बड़ा स्कॉलरशिप अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत रिसर्च खुद भी करना पड़ेगा। So, all the best, work hard and get this scholarship. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.